नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। और जैसा कि हमने कहा था कि हम 8 बजे लाइव आएंगे, लेकिन हम विलम्ब से हैं और एक बड़े विलम्ब से हैं, 1 घंटे के विलम्ब से हम हैं। खैर, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। हमने कल देखा था कि सोशल मीडिया पर कल रात से ही तमाम लोग, चूँकि पंकज त्रिपाठी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी के पिताजी का निधन हो गया था, और निधन के बाद पंकज त्रिपाठी जी के घर पर तमाम राजनीतिक दल के लोग, आम लोग, व्यवसायिक वर्ग, सभी लोग जाकर उनसे मिल रहे थे और उन्हें ढाढ़स बढ़ा रहे थे, चूँकि उनके पिता का निधन हुआ था। श्राद्ध क्रम को बीते हुए लगभग 2 दिन हुए हैं। 2 दिन पहले उनके पिताजी का श्राद्ध क्रम संपन्न हुआ। श्राद्ध क्रम संपन्न होने के उपरांत उसी दिन तमाम लोग जो हैं, राजनीतिक लोग, उस दिन भी पहुंचे थे और पहले भी लोग पहुंचे थे। तो एक फ़ोटो वायरल होता है, एक नहीं कई लोगों का फ़ोटो वायरल होता है, जिसमें दिखता है कि बॉलीवुड अभिनेता और खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, या यूँ कह लीजिए कि पूरा देश उनको अपना आदर्श मानता है और बड़े ही सधे हुए और शानदार अभिनेता के रूप में उनकी पहचान है पंकज त्रिपाठी जी का। हम लोग भी उन्हें बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी उत्सुकता के साथ देखते हैं। लेकिन कल से पंकज त्रिपाठी जी ट्रोल होने लगे। क्या मुद्दा है, क्यों ट्रोल हो रहे हैं? तो तमाम जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें ये दिख रहा है कि पंकज त्रिपाठी जी दाढ़ी मूंछ तो बनवाए हैं, लेकिन मुंडन नहीं कराए हैं। अब चूंकि सनातन संस्कृति में जो कर्म कांड है, कर्म कांड में ये नियम चलते आ रहा है कि जिसके घर भी या जिसके पिता का मृत्यु होता है, माता की मृत्यु होती है, तो मुंडन कराया जाता है। आमतौर पर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो पट्टी पटीदार होता है। तो पट्टी पटीदार लोगों के भी घर में अगर कोई भी व्यक्ति का निधन होता है तो पूरा पटीदारी का जो लोग अपना मुंडन कराता है। ये रीत हम सनातन संस्कृति के जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनके यहाँ ये चलता है। पंकज जी भी हमारे बीच से हैं, तो पंकज जी ने जब मुंडन नहीं करवाया तो ये चर्चा का विषय बना। हालांकि पंकज त्रिपाठी जी ने मुंडन क्यों नहीं करवाया, पंकज त्रिपाठी जी के साथ क्या दिक्कतें हैं, क्या मजबूरियां रही है? चूँकि कहा जाता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो खैर, ये पंकज त्रिपाठी जी से हम लोगों ने तो प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि पंकज त्रिपाठी जी अब ही इस मुद्दे पर अपने पक्ष को रख सकते हैं, या उनका कोई प्रतिनिधि अपना पक्ष रख सकता है। अब देखिए कि किस प्रकार से लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। हम उस प्रतिक्रिया को सुनाने के लिए अभी लाइव हैं और इस पर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जो रखना चाहें उसको रखेंगे कि आखिर पंकज त्रिपाठी जी कितने सही हैं, कितने गलत हैं। पंकज त्रिपाठी जी ने का मुंडन नहीं कराना सनातन संस्कृति के रूप में कितना गलत है, कितना सही है, इस पर भी आप लोग अपनी राय रखिएगा। चूँकि जब लोग लिखने लगे इस मुद्दे पर, पंकज त्रिपाठी जी जब ट्रोल होने लगे, तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए और एक साथ चर्चा होनी चाहिए। अगर इससे कोई पर दिक्कत नहीं है तो निश्चित तौर पर समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर दिक्कत है तो ये भी संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। अब आगे आप लोगों की चर्चा, आप लोगों के कमेंट्स तय करेंगे। चूँकि सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो जनता की अदालत होती है, तो जनता की अदालत में क्या निर्णय हो रहा है ये देखना है। और हम धीरे धीरे, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया को इस फेसबुक लाइव में रखें। कोई मित्र अगर जुड़कर अपनी बात रखनी चाहें तो उनका भी हार्दिक स्वागत है, वो भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, एक शेखर शर्मा हैं। शेखर शर्मा जी लिखते हैं, क्या पंकज त्रिपाठी जी के यहाँ यह रीति रिवाज नहीं है क्या कि कोई देहांत हो जाए तो 10वें दिन सर मुंडन नहीं कराने की, या बड़ा आदमी फिल्म हीरो डायरेक्टर होने की वजह से परंपरा संस्कार भूल रहे हैं। ये शेखर शर्मा जी लिख रहे हैं।
जिस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं हमारे चर्चित पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे। टूना जी पांडे जी का कहना है कि भाई ये बात आपको उनके परिवार से ही पूछिएगा या मोदी जी से पूछिएगा, क्योंकि वो भी अपने माँ के समय मुंडन नहीं कराए थे। देश के प्रधानमंत्री पर टूना जी पांडे जी का ये कहना है। मुन्ना यादव जी कह रहे हैं मान गए आपको। शिवम पाठक जी बोल रहे हैं सही बोले आप बाबा जी। एक अभिमन्यु सिंह जी हैं, उनका लिखना है कि पंकज जी मुंडन नहीं कराए हैं सर। ये एक कमेंट किए हैं जो एक पोस्ट हुआ है। अभिषेक पांडे जी लिख रहे हैं कालीन भैया मुंडन नहीं करवाए। और उसके बाद अमितेंद्र कुमार तिवारी जी लिख रहे हैं विनम्र श्रद्धांजलि पंकज जी मुंडन नहीं कराए हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटपटा सबको लग रहा है, क्योंकि अपने यहाँ की जो रीत है उस रीत से जब कुछ अलग होता है। जैसे पंकज जी के पिताजी के निधन का जैसे ही सूचना वायरल हुआ और पंकज जी भागे भागे गांव पहुंचते हैं और अपने पिता के अर्थी को कंधा देते हैं, पाँव में चप्पल नहीं है और उन्हें लेकर जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना कि आप भले ही 7वें आसमान पर पहुंच जाएं, आप भले ही सफलता की अंतिम चोटी पर पहुंच जाएं, लेकिन आपको अपने परिवार से, अपने मिट्टी से, जिस मिट्टी में आपका जन्म हुआ है, उससे जुड़ा रहना चाहिए। और उससे जुड़े रहने से आप कभी छोटे नहीं होते हैं, बल्कि आप और ऊंचे और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये लेकिन जैसे ही, चूंकि जितनी विधि हमारे सनातन संस्कृति में कर्मकांड में होता है, वो सभी विधि को उन्होंने लगभग पूरा किया है, जितना हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे थे। लेकिन एक विधि जो है मुंडन का, वो निश्चित तौर पर अधूरा लग रहा है, जिसको लोग ट्रोल कर रहे हैं, लोग अपने अपने स्तर से बात कर रहे हैं। हमने इस मुद्दा को लेकर एक पोस्ट डाला था कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच रात्रि में हाजिर रहेंगे। एक मयंक मनोहर जी हैं जो लिख रहे हैं त्रिपाठी जी अपने पिताजी के श्राद्ध में मुंडन नहीं कराए। बिल्कुल सब लोग इसी तरह से लिख रहे हैं। अभिषेक कुमार जी लिख रहे हैं पंकज त्रिपाठी जी अपना बाल क्यों नहीं छिलवाए, उनको तो बाल बनवाना ही चाहिए था, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हुआ था। मेरे तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। अब हमने जो पोस्ट डाला है उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो पंकज जी के कुछ पक्ष में हैं तो कुछ विरोध में हैं। आइए उसको भी जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। इंजीनियर विवेक सिंह जी लिख रहे हैं कि पंकज त्रिपाठी की छवि बहुत ही उम्दा है, उनके प्रोफेशन को भी ध्यान में रखिए। इनका कहना है कि वो फिल्मी लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हो सकता है उनके साथ ऐसी कोई बाध्यता होगी, ऐसा कोई उनका प्रोजेक्ट आने वाला होगा जिसमें उनको बाल रखने की मजबूरी हो सकती है। इसको भी माना जा सकता है, चूँकि फिल्म या आप जिस पेशे में जुड़े हैं वो पेशा भी आपके लिए किसी पूजा से कम नहीं होता है। चलिए, विजयानंद तिवारी जी लिख रहे हैं इस देश में सबसे आसान जो मुफ्त में मिलती है वो सलाह है। पंकज जी स्कूल भवन को शानदार नवनिर्माण किए, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी कंफर्टेबल एजुकेशन ले रहे हैं। उनका कार्य करने की शैली को देखना चाहिए, न कि बिना मतलब का बयानबाजी देख रहा हूँ। मैं न कभी मिला हूँ, न ज़्यादा फिल्में देखता हूँ। व्यक्ति के समाज कल्याण के प्रति सकारात्मक सोच और इच्छा से मतलब रखता हूँ। उसके बाद सुनील कुमार सिंह जी हैं LIC, वो लिखते हैं पिताजी के प्रति अटूट विश्वास की निशानी है, 21वीं सदी का प्रथम चरण है। सुबोध सिंह जी लिख रहे हैं बहुत गलत। मुन्ना प्रसाद यादव जी लिख रहे हैं अभिनेता को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जो पहले फिल्म प्रोजेक्ट उसके बाद फैमिली मैटर, बट ये बहुत ही गलत हुआ है क्योंकि उनके बाबूजी तो कोई और नहीं ही। ओके, कुणाल किशोर जी लिख रहे हैं यह दूसरे को ज्ञान देने वाले लोग हैं। और शैलेश सिंह जी लिख रहे हैं मुंडन से श्रद्धा का क्या संबंध है, मुंडन नहीं करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। इनकी प्रतिक्रिया पर कुछ लोग रिप्लाई भी दिए हैं, जैसे शिशिर जी लिख रहे हैं कि फिर जलाने, 12 दिन इंतजार करने और ब्राह्मण भोज की क्या ज़रूरत थी। ऐसे ही आगे भी तमाम प्रतिक्रिया है। सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं, अनीश कुमार सम्मी जी भी लिखे हैं। सिद्धार्थ जी लिख रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट वालों की मजबूरी है मुंडन ना करवाना,
पंकज त्रिपाठी जी शौक से ऐसा नहीं किए हैं। मुन्ना कुमार तिवारी जी लिख रहे हैं, यह हिंदू परंपरा का अपमान है। हमें तो लगता है कि पंकज त्रिपाठी को अपने पिताजी से ज़्यादा सर का बाल प्यारा है। धनंजय राय प्रमुख जी लिख रहे हैं, समर्थ के नाही दोष गुसाई। सुधाकर सिंह जी लिख रहे हैं, उनके प्रोफेशन को मद्देनजर देखते हुए विचार किया जाए तो शायद उचित जवाब हम सभी को मिल जाए। सुधाकर जी का भी वही कहना है कि हो सकता है कि उनका कोई एग्रीमेंट हो, कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें उनको बाल रखना हो, तो उनके साथ मजबूरी रही होगी। पवन तिवारी जी लिख रहे हैं, करना जरूरी है, उसके बिना श्राद्ध क्रिया सही से संपन्न नहीं हो पाता, जो भी किया गलत किया। रुपेश राय जी हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि नहीं करने से क्या होगा। धीरज कुमार जी लिख रहे हैं, पुराने संस्कृति परंपराओं को लोग भूल रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। एनएन न्यूज से हमारे साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि सदियों से चली आ रही हिंदू धर्म में जन्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चे के मुंडन के बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बालों को गर्व और अहंकार का चिन्ह माना जाता है। यही वजह है मुंडन करवाकर हम अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। माना जाता है कि मुंडन कराने से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। विनीत तिवारी चुनमुंजी लिख रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट वालों की मजबूरी है मुंडन न करवाना। राजवीर जी लिख रहे हैं, टीआरपी पाने के लिए कुछ भी दिखाना जरूरी है। चलिए, राजवीर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें लग रहा है कि हम टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। विजय सिंह जी लिख रहे हैं, यदि कितनी भी प्रसिद्धि हो लेकिन ब्राह्मण होकर अपने संस्कार जीना पालन हिंदू धर्म में है, जिनका पालन हिंदू धर्म में है किया है जाता है, अवश्य करना चाहिए। यही है पंकज त्रिपाठी की मेंटल गरीबी। तुम्हारा लिहाजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, अभी से उड़ने लगे हो हवा में। त्रिपाठी जी पर इन्होंने कटाक्ष किया है। तो ये कुछ प्रतिक्रिया थी। अभी हमारे लाइव में जो साथी लिख रहे हैं उनसे भी हम लोग बात कर लें। राजवीर जी लिख रहे हैं कि टीआरपी के लिए कुछ भी। चलिए, अरुण प्रभात जी लिख रहे हैं, सर पंकज त्रिपाठी जैसा बनने के लिए तुमको 100 जन्म लेना पड़ेगा। भाई साहब, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमको जन्म लेने की जरूरत नहीं है। पंकज त्रिपाठी जी हमारे भी बहुत ही आदरणीय हैं और छोटे अभिनेता के रूप में हमने भी कुछ काम किए हैं और आगे भी अभी भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पंकज त्रिपाठी जी को हम लोग भी सिनेमा के क्षेत्र में अपना आदर्श और आइडियल मानते हैं। तो हमारी उनसे कोई तुलना ही नहीं है, वो हमसे बहुत आगे की चीज़ है। सचिदानंद यादव जी लिख रहे हैं, इसको ही वामपंथ कहते हैं। अरुण प्रभात जी लिख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है। नहीं भाई साहब, हमको प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक लिख रहा है। और चूंकि हम लोग संवादवाहक हैं तो हमारा कार्य है कि जो पब्लिक है, जिस व्यक्ति के पास, उसको आम चर्चे में लाना और उस पर एक स्वस्थ सात्विक सुदृढ़ डिबेट करना, ताकि मामले की गहराई को समझा जा सके। और कोई अगर संवादहीनता है, नासमझी से कुछ बातें हो रही हैं, तो उस पर एक सार्थक चर्चा किया जाए, जिससे इस तरह के मामलों पर विराम लग सके। और सच्चिदानंद यादव जी फिर क्या लिख रहे हैं, समाज के लिए बहुत बुरा संदेश है, सनातन समाज के लिए। बिल्कुल। जुमादीन भाई लिख रहे हैं, राइट। भरत भूषण तिवारी जी लिख रहे हैं कि शायद कुछ मजबूरी होने के कारण मुंडन नहीं करवाया हो। बिल्कुल भरत भूषण जी। कुमार सचिन भाई लिख रहे हैं, बिना मतलब का लोग तूल दे रहे हैं। चलिए, ये भी बात सही है। हईबुर रहमान जी लिख रहे हैं, मुद्दे पे बात कीजिए, कमेंट्स पे ध्यान न दीजिए। नहीं, हम आज कमेंट्स पर ही ध्यान देने के लिए आए हैं भाई। अगर आपको कोई ऐसा मुद्दा लग रहा है तो निश्चित तौर पर आप उस मुद्दे को रखिए, हम लोग भी उस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करेंगे। बाकी आज का लाइव इसी मुद्दों पर था, चूंकि लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। सुधीर पांडे जी लिख रहे हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये कोई बात नहीं। उनका अभी पुस्तकालय अपने पिता के नाम ही सही मुंडन है उनका अभी पुस्तक। थोड़ा सा सुधीर पांडे जी स्पष्ट लिखेंगे, काहे इतना हो हल्ला हो रहा है। योगी आदित्यनाथ तो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए थे। अर्जुन यादव जी लिख रहे हैं, चलिए भाई, ये भी सही। उत्तम कुमार जी, इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? देखिए उत्तम भाई, हमको कुछ नहीं कहना है,
हमको यही कहना है कि लोगों का ये चर्चा है, और हम लोग भी जो देखे हैं कि सनातन संस्कृति में कोई भी व्यक्ति अगर परिवार का या पटीदारी का मृत्यु होता है तो मुंडन कराया जाता है। अब मुंडन वो क्यों नहीं कराए, इस मामले की जानकारी मुझे नहीं है। लोग कमेंट करके इसको डाल रहे थे, हम भी उस पर सवाल कर रहे हैं, लोगों का जवाब ले रहे हैं। जो लोग पक्ष में लिख रहे हैं उनका भी स्वागत, जो विपक्ष में लिख रहे हैं उनका भी स्वागत। आइए आगे। अर्जुन सिंह जी लिख रहे हैं राजनीति तो करना है उनको, राजनीति जो करना है उनको जी। प्रिंस कुमार जी लिख रहे हैं उनके साथ कुछ कुछ मजबूरी होगा, बिल्कुल। लखन तिवारी जी हमारे बड़े भाई लिख रहे हैं मुंडन करना चाहिए, बिल्कुल मुंडन करना चाहिए। यश राज जी लिख रहे हैं अरे भाई वो अभिनेता हैं, हर काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उनके ऊपर डायरेक्टर प्रोड्यूसर का प्रेशर होता है, उनका साथ देने की जगह आप लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ कितना बुरा लगता होगा उनको। बिल्कुल बुरा लगता होगा और बुरा नहीं भी लगता होगा, क्योंकि अगर उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर या एग्रीमेंट को लेकर अगर बाल नहीं छिलवाए हैं, मुंडन नहीं करवाए हैं, तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है लोग उसी को कह रहे हैं। हम लोग भी यही जानते हैं कि ऐसी कई घटना होती है तो मुंडन कराया जाता है। और जब कोई व्यक्ति समाज में बड़े लेवल पर जाने जाना लगे, मतलब अधिक से अधिक लोग अगर उनको जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके फैंस हैं, तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा किए गए कार्य का असर समाज पर पड़ता है। मुंबई से पिता के निधन की खबर को सुनकर गांव आना, पिता के अर्थी को कंधा देना, खाली पांव कंधा देना, 12 दिनों तक एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने गांव में रहना, सभी विधि विधान को करना, ये निश्चित रूप से समाज को संदेश दिया था। लेकिन मुंडन का नहीं कराना ये भी एक समाज को संदेश दे गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप सभी लोग और भी अपनी जो प्रतिक्रिया रखना चाहें, आपका स्वागत है, आप रखें, क्या गलत क्या सही। आज समाज में देखिए हम लोग नए बनने के रूप में कई एक ऐसी कार्य को कर रहे हैं, और कुछ ऐसी प्रथा है जैसे सती प्रथा। तो सती प्रथा लंबे समय तक चला, लेकिन एक समय आया जब पूरे देश की सम्मति से हमारे विद्वत सभा के लोगों के द्वारा, हमारे संत महात्मा के द्वारा, हमारे राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा सती प्रथा जैसे प्रथा को भी रोका गया, उसे बंद किया गया। कई दफा मृत्यु भोज पर भी एक चर्चा छिड़ रही है। एक देश के एक बड़े हिस्से का ये मानना है कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, और एक बड़े हिस्से का मानना है कि नहीं होना चाहिए, और एक छोटे हिस्से का मानना है वो चाहता है कि होना भी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि इसकी शुरुआत मैं कर दूं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम विषयों पर चर्चा तो होनी चाहिए, और एक बड़े चर्चे की आवश्यकता है। किसी भी प्रथा, सभ्यता, संस्कृति को चंद मिनटों में बदला नहीं जा सकता है। जो हमारे पूर्वज, जो हमारे अभिभावक बना के चले गए हैं, उसमें छेड़छाड़ करना, उसको बदलना ये मामूली बात नहीं है। उस पर विद्वानों की बैठक होनी चाहिए, और अगर इस तरह की कुछ प्रथाएं आ रही हैं जो वर्तमान समय में बोझिल होती जा रही हैं या उनका दबाव पड़ रहा है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। संजीव सहनी जी लिख रहे हैं कि सनातन संस्कृति में तो मुंडन कराना चाहिए। बिल्कुल संजीव जी, अभी तक जो हम लोगों ने देखा है उसमें हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि इस तरह से कराना चाहिए। हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और अभी तक ऐसी घटना हमने भी नहीं देखी है, तो हमें भी निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक लगा। शैलेश सिंह जी बड़े भाई हैं, उन लिख रहे हैं कि नए युग और ज़रूरतों के साथ कई बार परंपराओं से मजबूरी में कटौती करना पड़ता है। पंकज त्रिपाठी ने बड़ा कर दिया है जो मुंडन से बहुत ही भारी है। बिल्कुल बिल्कुल, शैलेश जी भी लिख रहे हैं कि कई बार ज़रूरतों के हिसाब से
परंपराओं में मजबूरी से कटौती करनी पड़ती है निश्चित तौर पर, लेकिन बात होनी चाहिए। अब अगर कोई घटना हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए नया होता है तो चर्चा इस पर होनी चाहिए। क्योंकि आमतौर पर अगर कोई लड़का, पिता की बात नहीं है, उस घर का अगर छोटा लड़का, और हम लोगों में तो जनेऊ के बाद मुंडन की प्रक्रिया है, अगर जनेऊ हो गया है तो मुंडन होगा ही होगा, और नहीं हुआ है तो बाल जरूर कटा जाता है। तो अगर मुंडन, जनेऊ हो गया है और आप मुंडन नहीं करा रहे हैं तो इस स्थिति में, मुंडन नहीं करा रहे हैं तो इस स्थिति में समाज में आपको टोका जाता है। समाज में आपको दूसरे नज़र से लोग देखने लगते हैं कि भाई ये व्यक्ति गलत कर रहा है। उसी समाज में जब इतने बड़े अभिनेता के रूप में ऐसी घटना हुई, घटना नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब ऐसा दृश्य सामने आया तो ये चर्चा का माहौल बन गया और सभी लोग इस पर अपने अपने स्तर से टीका टिप्पणी करने लगे। बाकी चर्चा हम यहीं विराम करते हैं। आपको भी जो लोग इस लाइव में अपनी बातों को रखे, पक्ष विपक्ष सभी का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। बाकी लाइव को जो लोग देखेंगे उन लोगों से भी निवेदन होगा कि आप लोग भी अपना पक्ष रखेंगे, और लाइव के माध्यम से आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी से भी निवेदन होगा कि आपको भी इस मामले पर आकर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना चाहिए। आपके जो फैंस हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर पंकज जी जैसे व्यक्ति, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो ये जरूर लिख रहे हैं कि पंकज जी तो बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और पंकज जी जैसा व्यक्ति इस तरह का कदम उठाए तो ये सबको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलतियां हुई हैं। तो निश्चित तौर पर पंकज जी से भी निवेदन होगा कि पंकज जी भी अगर उनके पास ये लाइव पहुंच रही हो या किसी भी मित्र के माध्यम से ये लाइव पंकज जी के पास तक पहुंचे तो मेरा निवेदन होगा कि आपको भी अपने फैंस के लिए, अपने क्षेत्र के चाचा बाबा, भैया बहनी, बुआ इत्यादि लोगों के लिए भी आपको दो शब्द इस पर रखना चाहिए, ताकि जो आपके फैंस हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, वो अभी जिस भावना में विचलित हो रहे हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनको भी इस चर्चा पर विराम लग सके। सुधीर पांडे जी का एक आखिरी प्रतिक्रिया है, उसको भी हम पढ़ते हुए अपने लाइव को समाप्त करेंगे कि माता और पिता का उनके जीवन काल में सेवा करना ही धर्म है। बिल्कुल, पिता को जीवन काल में कष्ट देना और मरने के बाद मुंडन कराने का क्या औचित्य है। अपने माँ बाप का सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। नमस्कार। और कुछ भी लिखे हैं क्या? नहीं, बहुत। देखिए, अपने अपने स्तर से अपना अपना विचार है। माता पिता जो हमको जन्म दिए, जिसके बदौलत हम आज इस दुनिया को देख रहे हैं, उनके लिए आपका किया हुआ कोई भी कार्य, जो उनका एहसान आपके ऊपर है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। और जब आप कहा गया है कि बचपन और बुढ़ापा लगभग बराबर माना जाता है, तो जब हम बच्चे थे, जब हम तमाम गलतियां करते थे, तमाम अत्याचार करते थे, लेकिन हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे गार्जियन हमारे सारे नखरे, हमारी सारी शरारतें सबको झेलते थे। लेकिन आज के परिवेश में वही माता पिता जब वयोवृद्ध हो जा रहे हैं, जब उनका उम्र अब आखिरी हो जा रहा है, उन्हें सुनाई कम दे रहा है, उन्हें दिखाई कम दे रहा है, उस स्थिति में उनकी बातों पर आज के लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। और आज वृद्धाश्रमों में जो भीड़ है, ये भीड़ इस बात का परिचायक है कि हम यानी समाज अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का सम्मान कहीं ना कहीं कम कर रहा है, जिसका नतीजा है कि शहर के वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर माता पिता का सेवा करना, और निश्चित तौर पर सुधीर पांडे जी ने लिखा है कि जीवन काल में सेवा, मतलब एक कहावत है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी जब वो लोग जीवित हैं तब आप उनका आदर नहीं करें, उन्हें समय से भोजन नहीं कराएं, उन्हें प्रेम से बोले नहीं, उनके साथ बैठकर 2
शब्द बात करने का अगर आपके पास फुर्सत नहीं है तो मरने के बाद आप घी का कंटेनर उनके शरीर पर डाल दें, धूप का पहाड़ उनके ऊपर रख दें, तो उससे उनके आत्मा को तृप्ति नहीं मिलने वाली है। तृप्ति उन्हें तब मिलेगी जब आप उन्हें अपने पूर्वज के रूप में, अपने लायबिलिटी के रूप में नहीं लेंगे, अपने ऊपर एक बोझ नहीं समझेंगे। आप ये समझेंगे कि हमारे लिए ये संपत्ति है और ये ऐसी संपत्ति है जो समय के साथ हमको छोड़ के चली जाएगी और उसके बाद हम अकेले हो जाएंगे। अगर इस भावना के साथ आप उनकी सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा धर्म सेवा धर्म है। यदुवंशी अशोक यादव जी लिख रहे हैं, देश के प्रधान ने कर दिया तो इसमें पंकज जी नहीं किए तो क्या हो गया। बिल्कुल यदुवंशी जी, अशोक जी, देश के प्रधान यानी प्रधानमंत्री पर भी लोग लिख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब माता जी का देहांत हुआ था तो उन्होंने भी अपना मुंडन नहीं करवाया था। और ऐसे ही शायद, मैं स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन शायद वो तमाम कार्यक्रमों में, तमाम विधि विधान में भी शामिल नहीं हो पाए थे। जामू मटिया से कोई व्यक्ति लिख रहे हैं कि सांसद महोदय, तो चिट्ठी लिख रहे होंगे, 5 साल पूरा हो गया पत्र लिखते लिखते। जामू मटिया सभी पहुंच गए, पर सांसद 24 में भी चिट्ठी ही लिखेंगे। चलिए, ये तो थोड़ा सा अलग मुद्दा पर चले गए आप। सांसद साहब का यहाँ कोई जिक्र नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जुड़े रहने के लिए। और अगर ये चर्चा आपको सार्थक लगी हो, अच्छी लगी हो और लगा हो कि इस चर्चा से समाज में कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है और आपको लगे, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि, धन्यवाद।